नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PYQS गुरु में। साथियों, आप सभी का स्वागत है और स्वागत किया गया भी है। वेलकम टू PYQS गुरु और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो में बात क्या कर रहे हैं कि जितने भी एसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम हुए हैं 2022 में, सीजीएल का जो एग्जाम हुए हैं 2022 में, उसमें जितने भी शिफ्ट्स में हुए हैं वो सभी शिफ्ट्स मिलाकर जितने भी जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो सभी को आज हम लोग हम तमाम करेंगे। ठीक है, आइए बैक टू बैक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है क्या? क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, कहा कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर के मतलब होता है कि एक के बाद एक के बाद एक 10%। कहा कि क्रमिक तौर पे जो है से 10%, 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो देखिए भाई, कहा कि अगर किसी चीज का कीमत 100 रुपया है, इसमें अगर 10% का वृद्धि करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से कहा अब 110 हो गया, फिर से इसमें 5% का वृद्धि किया गया है। ठीक ना? जो आएगा उसमें फिर से 15% का वृद्धि किया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं इस तरह से जो है मतलब शॉर्ट में इसको हम बनाएंगे। ठीक ना? ये तो बेसिक हो गया कि बार बार गुना करते जाइए, आ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन हम लोग जो है कंपटीशन के लिए कर रहे हैं काम, तो जितना हो सके उतना ट्रिक ही चलते हैं। इसको हम लोग रेशियो से लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, कहा कि अगर हम लोग देखेंगे तो 10% का जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक ना? अगर पहले 10 था तो उसको 10% की वृद्धि किया गया तो 11 हो गया। 10 था और 10% वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं साथियों, वो होते हैं 1/20। कहा कि अगर 20 था तो फिर 5% का वृद्धि हो गया तो 21 हो जाएगा। ठीक, फिर कहा कि 15% की फिर वृद्धि होगी। क्रमिक जो है वृद्धि हो रही, पहले 10%, फिर 5% और फिर 15% की। तो 15% का अगर हम देख लेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होते हैं। 3 बट्टा क्या होते हैं साथियों? 20 होते हैं। तो अगर 20 था तो 20 में 3 बढ़ जाएंगे, 20 में 3 अगर बढ़ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अब इधर गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे, ये पहले था और ये बाद में आ गया, वृद्धि करने के बाद आ गया। 10 था तो 10% की वृद्धि किया गया, 11 हो गया। 20 था, फिर इसमें 5% की वृद्धि हुई तो 21 हो गया। फिर 20 था और फिर इसमें भी 15% की वृद्धि की गई है तो 23 हो गया। ठीक है साथियों, देखिए इसका कोई यूज नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, 20 को गुना करेंगे तो 400, 400 को 10 से गुना करेंगे तो 4000। ठीक है भाई, इसको गुना करते हैं तो 23 को गुना करेंगे 21 को, फिर 11 से गुना करेंगे। अगर 23 को 21 से गुना करेंगे तो 21 तिहाई 63 होते हैं, कैरी 6। 23 दूना 42 और 6 हो जाएंगे 45। अब कितना आया, इसको फिर से 11 से गुना करेंगे। ये रफ का काम है भाई, 11 से गुना करना और भी आसान होता है। देखिए ये लास्ट वाले अंक को उसी तरह से लिख दीजिए। अब फिर 3 को 8 में ऐड कर देंगे 11, 3 को 8 में जोड़ेंगे तो 11, फिर 8 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 4 12 और इसका हासिल 1 है तो 12 1 13 के 3 और हासिल 1 बचा हुआ है, 4 के आगे कुछ नहीं तो हासिल इसमें लीजिए। ये कितना आ जाएगा भाई? जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5313। 5300 क्या आ गया? 13। पहले जो था 4000 था और बाद में जब क्रमिक वृद्धि किया गया, 10% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई और 15% की वृद्धि हुई, तो कितना आ गया? 5313 आ गया। ठीक है ना? तो कहा कि ओवरऑल जो है कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओवरऑल जो है कीमत में कुल कितने परसेंट की क्या हुई है ना, वृद्धि हुई। अगर हम वृद्धि देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितने परसेंट की कितना का वृद्धि हुआ है? 1313 का वृद्धि हुआ। 1313 का वृद्धि हुआ कितने पे? 4000 पे। टोटल कितना है? 4000 है तो 4000 यूनिट पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इससे इसको भाग लगाएंगे तो 40 दिया 120, 3 सब में है, चलिए 3 मरतबे तो लगेगा ही। 120 लगा देते तो जीरो, सॉरी सॉरी जीरो नहीं आएगा, 120 एक और फिर एक 3, फिर आ गया 113। 113 को फिर 40 से भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे 80 लगेंगे, क्योंकि 3 मरतबे 120 यानी 32 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो एक ही ऑप्शन है 32 वाला, तो ऑप्शन हो जाएंगे ये। ठीक ना? ऑप्शन ए हो गया 32/33 का 40% का जो है सिर्फ ओवरऑल वृद्धि हुई। जब 10%, 5% और 15% की जब टोटल वृद्धि की जाएगी, लगातार में वृद्धि किया जाएगा, या एक ही साथ 32/33/40% की वृद्धि कर दी जाए, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया 1 तारीख वर्मा महीने 2022 में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। एक बेसिक चीजों को समझिए, क्या होते हैं कि जो खर्च होते हैं,
सॉरी खर्च बोल रहे हैं, इनकम जो होते हैं, किसी आदमी का जो आय होते हैं, जो आय होते हैं भाई, आय होते क्या, खर्च और बचत का योग होता है। ठीक है भाई, इनकम जो होते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे कि इनकम आ जाएंगे कि कितना कमाते हैं। तो कहा कि एक महिला है जिनका व्यय, व्यय का मतलब ही खर्च होता है, व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यानी 5 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। अगर इस तरह से देखें कि 5 यूनिट खर्च करते हैं और 1 यूनिट बचाते हैं, यानी आदमी कमाते कितने थे, वो महिला जो कमाती कितनी थी, 6 रुपीज कमाती थी, 6 यूनिट कमाती थी। कहा कि उसकी आय में, उसकी आय और व्यय में क्रमशः, आय में तो 10% की वृद्धि हो जाएगी। आय में कितना परसेंट का भाई वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। फिर कहा कि व्यय में 20% की वृद्धि हो जाएगी, व्यय यही है, इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है। इसमें कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है भाई, 20% की वृद्धि हो रहा है। इसमें बताना है कि इसमें कितने परसेंट की, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, इसमें प्लस हुआ या माइनस हुआ वो पता करना है। देखिए, जब 100 का 10% निकालेंगे, 100 का भाई मेरे 10% निकालेंगे तो 10/100, ये पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.6 हो जाएगा। पॉइंट क्या होगा, 6, यानी आय में 10% का वृद्धि हुआ, यानी कितना का ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ, 0.6 का वृद्धि होगा, 0.6 का वृद्धि हुआ। 5 का जो इसका खर्च है, इसमें 20% का वृद्धि कहा है कि आय और व्यय में, यानी व्यय जो है, व्यय इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का मतलब होता है भाई, 20% जो है, एक मिनट देख लेते हैं। कहा कि 5 जो व्यय है उस पर 20%, तब 20/100, 20×100 यानी 1 का वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है, 1, इस पे 1 का वृद्धि होता है। तो देखिए उसका इनकम जो है 0.6 बढ़ा, लेकिन खर्च 1 रुपया बढ़ गया। खर्च जो है 1 रुपया बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं सेविंग जो है से कम कर ली होगी, कहीं ना कहीं जो है सेविंग कम कर ली होगी। तो सेविंग कितना कम कर ली होगी भाई मेरे, सेविंग जो है से कितना कम कर ली होगी, तो सेविंग जो है -0.4 कम कर ली होगी, -0.4 कम कर ली होगी। क्योंकि भाई मेरे खर्च जो है 1 रुपया हो गया, उनका इनकम जो है 0.6 ही बढ़े हैं, 0.6 ही बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेविंग है वो कम कर लिए होंगे ना। तो वही बताया कि उसकी जो बचत है, प्रतिशत परिवर्तन क्या, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 1 था और उसमें जो है अब कम कर लिया, कितना कम कर लिया, 0.4। तो 0.4 का 4, 0.4 है बट्टा में 1 है, इसको उड़ा देंगे तो 10, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, 10 यानी 40% जो है माइनस बचेगा, यानी 40% का कमी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी है, क्या है, एक राजू है, रवि है और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% जो वोट है अवैध हो गए। देखिए, कहा कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो कुल जो वोट देने वाले हैं वो अगर 100% है, तो उसमें से 5% वोट जो है अगर नहीं दे, या 5% दे और वो अवैध हो जाए, तो टोटल वोट बचेंगे कितने, 5% कम हो जाएंगे, 95% हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद कहा कि 5% अवैध मिले, राज नहीं है भाई, राजू है, राजू है, राजू को कुल मत का 30% मिला। देखिए, एक राजू है, ठीक है, एक रवि है भाई, और एक अशोक है। ठीक है, 3 आदमी है। कहा कि जो कुल मत था, जितने 100% थे, 100% में 30% जो है राजू को मिल गया, 30% किसको मिल गया भाई, राजू को मिल गया। ठीक है, अगला बात बोला कि रवि को कुल मतों का 32%, देखिए 100% था, 30% इसको मिल गया, और यही जो कुल मत है इसका 32% जो है से रवि को मिल गया, 30% जो इसको मिल गया, 32% इसको मिल गया। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51 से 36 मत जो है अधिक प्राप्त हुए, 51 से 36 मत जो है अधिक प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कहा कि राजू जो है कुल मत का 30% ले लिया, रवि जो है कुल मत का जो है 32% ले लिया। ठीक है, 100% से तो टोटल ले कितने लिए, 62%, तो वोट खत्म हो गया। ठीक है ना, अवैध वोट है कितने, 95%, तो जो बच गए वो अशोक को मिला है, जो बच गए वो किसको मिला है भाई, अशोक को मिला है। तो 95 में से अगर हम 62 को घटाते हैं तो मेरे भाई तीन तीन 33% बच गया, कितना परसेंट बच गया, 33% वोट बच गया। ये 33% वोट किसको मिला है मेरे भाई, अशोक को मिला, 33% वोट अशोक को मिला है। अब कहा विजेता को, तो विजेता जिसको ज्यादा वोट मिला वो विजेता हो गया, एक को 30% मिला, एक को 32% मिला और एक को 33% मिला। तो विजेता तो 33% वाला है, यहाँ तक ला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विजेता तो ये है,
33%। कहा कि जो विजेता है उसको, जिसको सबसे कम राजू को मिला है भाई, सबसे कम जो है राजू को मिला है, उससे कितना 5136 मत जो है अधिक प्राप्त हुए। अगर यूनिट में देखेंगे तो यूनिट में कितना है मेरे भाई, 3 यूनिट ज्यादा है, या 3% को लेकर चले तो 3% ज्यादा है, 3% ज्यादा है, यानी 3% का ही वैल्यू दे दिया गया है, कितना 5100। यानी मेरे भाई आ जाओ भाई, 3% का ही वैल्यू दे दिया, कितना है भाई मेरे 5100। तो बोला कि कुल मतों की संख्या कितने, कुल डाले गए मतों की जो बताया कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। 3% का कितना है, तो 1% जो है, 1% का निकालेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 17 51 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक 1712 हो गया। कुल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। कुल जो मत है कितने परसेंट है, 100% मत है। ठीक है, डाले गए मतों की संख्या है, कह रहा है कि कुल जो मत है उसकी संख्या डाल दिया गया, उसके बाद 5% जो है इनवैलिड हो गए हैं मत। जो वोट है वो डालने के बाद 5% इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकालना, यानी 17 12 20। 17 12 इसको 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कहा फिर से चुनाव वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2022 में चुनाव का जो समय नहीं था, लेकिन देख रहे हैं ना, चुनाव तो 2024 में हुए हैं भाई। क्वेश्चन कहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो भाई दिया कितना, 92% दिया। 8% नहीं दिया है तो 92% ने दिया है। चलो भाई बात खत्म। कहा दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, कुल तो 100% था ना भाई, उसमें बोला कि जो जीता है, जो जीत गया उसको कुल मत का 48% मिल गया है। जो विनर है, ठीक है भाई, जो विनर है उसको कितना मिल गया भाई, 48% मिल गया। जो लूजर है, ठीक ना, तो देखिए 92 में से अगर 48% मेरे भाई मिल गया, तो इधर बचा कितना, 12 में से 8 गया तो 4, और इसमें से जो 4 में से 4 गया तो 44% और वोट बच गया। कहा कि जो विनर है, पहले तो बोला कि 8% जो है से वोट क्या था भाई, अपना वोट ही नहीं दिया। 8% आदमी जो है से अपना वोट ही नहीं दिया, तो टोटल दिए कितने, 92% आदमी ने वोट दिया। उसमें बोला कि जो विनर है वो कुल वोट जितने जो है उस गांव या उस शहर में जितने भी वोट हैं, उसका कुल वोट का 48% अकेला विनर ले आता है, 48% जो है विनर ले आता है, और कुल 92% वोट दिया है। तो लूजर जो है 44% ही वोट पाएगा। लूजर जो है कितना पाएगा भाई, 44% ही वोट पाएगा। आगे कहा कि मिला और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए, अब रेशियो में अगर देखते हैं, रेशियो में देखिए या परसेंटेज में देखेंगे, तो परसेंटेज में जो ये विनर है, ये कितने परसेंट से जीत रहा है मेरे भाई, 4% से जीत रहा है। और यही 4% के बारे में बताया कि 1100 मतों से वो जीत जाता है। यही 4% का वैल्यू कितना है, 1100 है। 4% का वैल्यू कितना है भाई, 1100 है। कहा कि कुल जो है संख्या ज्ञात, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। ये 25 गुना है। ये कितना है भाई, 25 गुना। इसको भी 25 गुना कर देते हैं। 25 गुना क्या कर देंगे, 25 गुना कर देंगे तो वो जीरो तो आएंगे ही। 5 5 और 2 7 और 2, ये कितना आ गया, 27 500। 27 500 ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिर से वोट ही आ रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2 तारीख वर्मा महीना 2022 को। ठीक है, मतलब शिफ्ट बाई शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में अब तो एग्जाम भी हो रहा है, तो 3 शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये भी 2 तारीख के ही था। इससे पहले वाला क्वेश्चन 1 तारीख के था, यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में होगा, ये सेकंड शिफ्ट में होगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर 2 तारीख है, तो थर्ड शिफ्ट में होंगे, या एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन। कहा कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो पराजित उम्मीदवार ने, और यार परे वैद का 42 मिनट, कहा कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होते हैं। कहा द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ जो है वैलिड। कहा कि देखिए वैलिड वोट होते कितने भाई मेरे, 100% होते हैं। टोटल वोट जो होते हैं 100% होते हैं, उसमें से कहा कि जो हारने वाले हैं, अब जो है से हारने वाले 42% वोट ले आते हैं। ठीक है, हारने वाले कितने ले आते हैं भाई, 42% वोट ले आते हैं। तो जीतने वाले, स्वाभाविक सी बात है कि जीतने वाले कितने लाएंगे, 58% लाएंगे। जीतने वाले कितने लाएंगे भाई, 58%। अगर हारने वाले 42% लाए हैं, तो जीतने वाले 58% लाएंगे। और जीतने वाले कितने लाएंगे, 58%।
कितने परसेंट से जीतेंगे भाई? 16% से ही जीतेंगे। चलिए इतना चीज तो क्लियर हो गया। उसके बाद बोला कि और वह 7,68,400, और वह 7 लाख, मेरे भाई 7,68,400 वोट से हारेगा। यानी 16% के बारे में बोल रहा है कि 7,68,400 वोट से हारेगा। कहा अगला बात बताया कि इफ 82,560 560 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, कहा कि 82,560 वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। 20% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और कहा कि 20% जो आदमी है वो वोट नहीं देते हैं, 20% जो आदमी है वो वोट नहीं देते हैं। देन द इनवैलिड वोट्स वर नॉट कास्ट बाय द पीपल। अरे वो जो 20% वोट नहीं दिए गए हैं, 20% जो वोट वो नहीं दिए गए, उसके तुलना में कहा कि ये जो इनवैलिड वोट्स हुए हैं कितने परसेंट है, उसके तुलना में इनवैलिड वोट्स है वो कितने परसेंट है। मुझे पता है कि 16% से जीत रहा है, मुझे पता है कि 16% से जीत रहा है, और ये भी पता चलेगा कि 20% दिया भी नहीं है, 20% जो आदमी है वोट दिया भी नहीं, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। पता है 16% से जीता है। देखिए इसको अगर हम मान ले कि टोटल जो वोट थे वो टी थे, टोटल वोट कितने थे? टी थे। हम एक्स मानते ही नहीं, ठीक है भाई। के पीछे राज है कि कहीं पे भी अगर मानना होता है तो एक्स मानना नहीं है, एक्स तो किसी का भला किया नहीं है, तो यहाँ पर क्या एक्स माने, टी मान लेते, ठीक है। टोटल जो वोट है टी है। कहा कि 20% आदमी वोट नहीं दिया मेरे भाई, 20% वोट नहीं दिया तो दिया कितना? 80%। 80% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 4/5, 4 बट्टा क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, यानी 4/5। ठीक है। उसमें से बोला कि जो जीता है, इससे पहले आपको हम बताया कि जो 42% लाया है वो लूजर लाया है, तो 58% जो है विनर लाया है। कितने परसेंट? 16% अधिक लाया है। 16% क्या लाया है? अधिक लाया है। तो यानी अब ये जो है 16% से जीता है, 16% से जीता है, लेकिन एक्चुअली में ये कितना है? 7,68,000 के बराबर है। तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7,68,400, 7,68,400। ठीक है मेरे भाई, 7,68,400। अब यहाँ से हम जो है टोटल वोट निकाले थे, टोटल वोट को टी माने थे, टी निकालेंगे। आओ काटते हैं, 16 से इसको काटते हैं, 16 × 64 कट जाएंगे, 16 × 8 = 128 कट जाएंगे, जीरो, 16 × 2 = 32, और 16 × 5 = 80 कट जाएंगे, ठीक है भाई। फिर इसको 4 से काट देते हैं, 4 से अगर काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 0, फिर से 16 × 5 = 80, कितने? तो 16 × 5 = 80 कटेगा ना भाई, 16 × 5 = 80 कटा था। 128, जीरो उधर भाग नहीं लगा, फिर से जीरो, 6 × 24, 2 5, कितने मतलब कट गया। अब देखिए टोटल वोट यहाँ पे 5 और गुना में 100 बचा हुआ, 100 से अगर इसको हम करेंगे तो ये डेसिमल खत्म, फिर 5 से गुना करेंगे तो टोटल जो वोट है वो कितने आ जाएंगे? 1 2 0 0 6 2 5, और गुना में 5, इधर ये बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। जो टोटल वोट है कितना है? टोटल जो वोट है वो कितना होगा? कितना हो गया? 1 2 0 0 625 गुना 5, टोटल वोट हो गया। इसमें कहा गया था भाई कि 20% आदमी जो है वोट दिया ही नहीं, 20% आदमी जो है अपना वोट दिया ही नहीं, ठीक है भाई। तो वोट दिया कितना था? ठीक है, तो इसका 20% अगर वोट नहीं दिया है तो 20% वोटों ने लोगों ने अपना मत नहीं डाला, और यही जो नहीं डाले हैं, जो लोग नहीं डाले हैं उसके तुलना में बोल रहा है कि 82,560 लोग हैं वो कितने परसेंट है। तो भाई 20% नहीं डाले, इसका 20% निकाल देंगे, 20/100, 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 2 0 6 5। इतना आदमी जो है से वोट नहीं डाला, लेकिन इसमें बोला कितना है कि 82,560 वोट जो है अमान्य हो गया। यानी इसके तुलना में 82,560 वोट निकाल देंगे, कितना? 12 सते भाई 84 होता है, लेकिन ना 7 है नहीं, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 दाई के 120 हो जाएंगे भाई। ये 12 छक 72 होते हैं, ठीक है। तो 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 12 सते 84, 84 से थोड़ा छोटा होगा, यानी ये जो है 6.8% होगा, 6.8% हो गए। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको देख लो, इसको देख लो, इससे इसको गुना करेंगे, 7 से थोड़ा सा कम है, 7 से थोड़ा सा क्या है? कम है, और 6 से ज्यादा, और 6 से क्या है? ज्यादा है, तो 6 और 7 के बीच में आंसर आएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को
पहला क्वेश्चन कहा कि क्वेश्चन है कि एक जिले में 10,24,000 निवासी है। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या क्या? ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो है ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ना है और परसेंटेज में भी पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए। परसेंटेज में पढ़ते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। देखिए, 2.5 होते हैं भाई मेरे, 2.5% जो होता है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये उड़ाएंगे बट्टा में 10 और ये परसेंटेज हटाएंगे बट्टा में इतना। यानी इसका जो होते हैं 2.5% जो होते हैं उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई, काट कुट करोगे तो 1/40 आएंगे, 1 बट्टा क्या आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। यानी 2.5% बराबर क्या होते हैं भाई, 1/40 होते हैं। कहा कि 2.5% जो है हर साल बढ़ जाते हैं, 2.5% जो है हर साल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 40 है तो अगले साल 41 हो जाएगी। ठीक है ना, फिर अगले साल जो है 2.5% उस 41 का बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि 40 का ही बढ़ेगा, 41 का बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर प्रेजेंट जनसंख्या 40 है तो एक साल बाद यहाँ पे 41 हो जाएगा। फिर कहा कि अगले साल अगर 40 है तो फिर अगले साल 41 हो जाएंगे। फिर कहा कि अगर 40 रहता है तो फिर से क्या हो जाता है मेरे भाई, 41 हो जाता है। यही हो जाता है, ये प्रेजेंट है और ये 3 साल के बाद। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो, 4 4 16 16 64,000 हो गया। इसको गुना कर देंगे यानी 41 का क्यूब है, 41 का क्यूब जो होता है मेरे भाई 68,921 होते हैं, 68,921 होते हैं। ये याद करना है, इसको याद ही कर लेना। अब कहा कि प्रेजेंट जो जनसंख्या है क्या है भाई, 10,24,000 है, 10,24,000 यानी 64,000 का जो वैल्यू है मेरे भाई, 10,24,000 दिया गया, 10,24,000 दिया गया, 3 जीरो से 3 जीरो, और 64 को 16 से गुना करेंगे तो 10 से 24 आएंगे। 64 को 16 से गुना करें, एक मरतबे कटेगा, 6 6 24, 4 यूनिट डिजिट मैच करके हम पता कर लेंगे। ठीक, तो ये जो है 16 गुना है, ये कितने गुना है, 16 गुना। तो अब जो 3 साल बाद होगा तो ये भी 16 गुना जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 का 6, यूनिट डिजिट 6 दोनों में है। चलो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 16 का 6 कैरी एक बच गया। तो जो हम लोग कर रहे हैं, कितने गुना कर रहे हैं मेरे भाई, इसको 16 गुना करते हैं। ठीक है, 16 के 6 हाथ में, 16 दूना 32 और एक 33। चलो भाई, 6 3, 6 3 दोनों में, कैरी 3 हो जाएंगे। ठीक है, 16 नमा 144 और 3 47 के साथ हाथ में 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 भी है। अब कहा कि 16 अठे 128 होता है मेरे भाई। ठीक है, 8 4 12, 2 1 3 4, 142, 42 का 2 हो जाएगा। कैरी फिर से मेरे पास 14 रह जाएगा। कैरी कितना रह जाएगा, 14। यूनिट लास्ट का डिजिट अगर देखेंगे तो 6372 है, 6370 आ गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन ये है। ठीक है, तो ये बन गया ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। अब देखिए, कीमत वाला क्वेश्चन आ गया कि 40 चावल की कीमत में 20% की कमी, कमी क्वेश्चन किस तरह से कह दिया भाई, चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति को और 450 रुपए में 50 किलो एक्स्ट्रा जो है से चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य क्या था, यानी शुरू में कितना मूल्य था। ठीक, देखिए इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक को अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी जो खर्च होते हैं वो खर्चे क्या होते हैं, उस बात को देखिए। यहाँ पर जो खर्च होते हैं कंजप्शन होते हैं, ठीक है ना, जो खपत होते हैं वो, और गुना मूल्य होते हैं, मूल्य यानी प्राइस होते हैं, मूल्य जो है मूल्य होते हैं। ठीक है भाई, तो कहा कि खर्च को कुछ नहीं किया गया, खर्च उतना ही है जितना कल खर्च कर रहा था उतना आज भी कर रहा है। यानी 450 रुपया पहले भी खर्च कर रहे थे आदमी, और 450 रुपया अभी भी खर्च कर रहे हैं। 450 रुपया जो है पहले भी खर्च कर रहे थे और 450 रुपया अभी भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि चावल का कीमत में 20% का कमी आ गया। 20% का जो है मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 1/5 होते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना है मेरे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू जो याद कर लेना, 1 से 25 तक का जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है कि 1% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में होता है, 2% का कितना होता है, 3% का कितना होता है, 4% का कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, इतना याद है। ठीक ना, और परसेंटेज जो चैप्टर है इस पे अगर किसी बच्चे का अच्छा कमांड है और एक रेशियो पे, तो अरिथमेटिक उसके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, और अरिथमेटिक का क्वेश्चन बहुत जल्दी मतलब सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले 5 था, ठीक है, लेकिन अब 4 हो गया, क्योंकि क्या कहा कि 20% की कमी हो गया। 5 से 4 हो गया, एक कम गया, 5 में से एक कम गया तो 4 हो गया। कहा कि पहले जो आदमी है जितना खर्च करता था मेरे भाई, 450 रुपया, हम ऐसे ही रहने देते कि जितना खर्च करता था उतना ही खर्च अभी भी कर रहा है, उतना ही खर्च क्या कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो कंजप्शन में ऊपर नीचे कर देगा। पहले 5 रुपया वाला चीज को खरीद रहा था, चावल को खरीद रहा था, 5 रुपया मूल्य वाला चावल खरीद रहा था,
तो कितना खरीद रहा था, तब खर्च यहाँ पे पता चलेगा। एक मिनट। कहा कि मूल्य जो है, मूल्य में कमी किया गया, मूल्य में क्या किया गया, कमी किया। पहले 5 था, पहले कितना था मेरे भाई, पहले 5 था, पहले 5 था, तो अब 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा है कि कंजप्शन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया हुआ है, कमी किया हुआ है। पहले थोड़ा कर रहा था, अब थोड़ा मूल्य कम हो गया तो ज्यादा करेगा। तो कितना कम कर रहा था, इसको निकालने के लिए हम लोग इसके इनवर्स से इंटू कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 4 कर रहा था तो 4 5 20 खर्च कर रहा था, और यहाँ पे आप 5 खर्च करेगा, ठीक है। यानी जो ये मूल्य है, मूल्य के इनवर्स से कंजप्शन को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक, वही आते हैं। तो 4। लेकिन एक्चुअली में क्या कहा कि ये 50 किलो अधिक खरीद लेता है, 50 किलो अधिक चावल क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कंजप्शन जो है 50 किलो, ऐसे यूनिट में देखेंगे, यूनिट लेकर चल रहा है। तो 1 यूनिट है, और रियल में कितना है भाई मेरे, 50 है। रियल में कितना है, 50 है। रियल में कितना है, 50 है। अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो रियल में 50 यूनिट बढ़ रहा है। रियल में 50 केजी चावल जो है सो बढ़ रहा है। तो पहले कितना था, 400, 4 यूनिट थे, तो 4 यूनिट का निकालेंगे तो 200 केजी। 4 यूनिट का निकालेंगे तो कितना, 200 केजी चावल, ठीक ना। और ये 200 केजी जो चावल खरीदता था, कितना में खरीदता था भाई मेरे, 450 रुपए का खरीदता था। 450 रुपए का खरीदता था। इसको काट देंगे तो 2.25 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2.5 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। भाई देखो भाई, 12% नहीं दिया तो 88% तो दिया, ठीक है भाई। 12% नहीं दिया तो 88% दिया। कहा कि नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68%, कुल मत होते हैं 100% भाई, 68% जो है विनर ले लिया। विनर जो है 68% ले लिया, ठीक है। टोटल 88% है, टोटल कितने 88% है। लूजर को कितना मिल जाएगा भाई, तो 20% मिलेगा। लूजर को कितना मिलेगा भाई, 20% मिलेगा। प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 200, सॉरी 2880 मतों से हरा दिया। अब देखो एक्चुअली में अगर देखेंगे परसेंटेज में, तो विनर जो है 68% वोट पा रहा है, और लूजर जो है 20%। एक्चुअली में ये जीता कितना से, 40% वोट से जीता। कितना से जीता है मेरे भाई, 40% वोट से जीता। और वोट के बारे में क्या कह रहा है कि अगर संख्या देखेंगे, वोट का नंबर देखेंगे, तो नंबर कितना कर रहा है, 2880 से जीता। ये कितने गुने हैं, कितना गुना है, कितना, 424, 60 गुना। कितना गुना है मेरे भाई, 60 गुना है। तो हमसे कहा कि क्वेश्चन कहा कि मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या 100% होते हैं, कुल संख्या जो है 100% है। ये थोड़ी बोला है कि जो डाले हैं उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं। बोला कि कुल संख्या तो 100%। 60 को जब हम लोग 100 को 60 गुना करेंगे तो 6000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। हम्म, अगला क्वेश्चन कहा कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन, कहा कि मैथ है मेरे भाई, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री। मैथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 8:5 मेरे भाई 9 के अनुपात में इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, इसमें जो है से 10% वृद्धि की, हाँ वृद्धि की बात कर रहा है। फिर इसमें 5% का वृद्धि कर रहा है मेरे भाई। इसमें जो है से फिर से 5% केमिस्ट्री वाले में भी वृद्धि किया जा रहा है, ठीक है। तो वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात, जब वृद्धि किया जा रहा है कि 8 अनुपात में है मेरे भाई, 5 अनुपात में है और 9 अनुपात में, कहा कि 10% का वृद्धि होगा, 5% का वृद्धि होगा, फिर से केमिस्ट्री वाले में भी 5% का वृद्धि होगा। तो वृद्धि करने के बाद जो पुस्तकों की संख्या, उसका जो है से रेशियो क्या होगा, उसका जो है से रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम रेशियो को जो है 100 गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो ये 800 हो जाएंगे, ये मेरे भाई 500 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 10% कोई चीज बढ़ाने के लिए भाई देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, इसको 10% बढ़ाएंगे। 10% क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे तो ये टोटल 110% हुए कि नहीं हुए। ये टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे मेरे भाई, 110% हो जाएंगे। टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 110% हो जाएंगे, ठीक है। तो 800 का हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 800 है, 800 का 110% निकालेंगे। 800 का क्या करेंगे, 110%। ये जीरो से ये जीरो, जीरो खत्म हो जाएगा। 11 8 88 यानी 880। 800 क्या हो जाएंगे, 80। एक ही बार लिख देते हैं, 880। एक ही बार लिख देते हैं। जब इसको बढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे,
इसको भी जब हम 5% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 880 हो जाएगा। 500 को देखिए भाई, 500 को 5% बढ़ाएंगे यानी 105% हो जाएंगे। ठीक है, या इस तरह से लेते हैं कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होता है। ठीक है, तो 20 से 1 बढ़ जाता है तो 21, 21/20 हो जाएगा, काट के वही आएगा। ठीक ना, तो या बट्टा में 100, ई डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 105 को 5 से गुना करेंगे तो 125, 525 हो जाएगा। 500 क्या हो जाएंगे, 525। चलिए भाई, अगला देख लेते हैं। अगला जो बात है कहा कि 900 है। देखो मेरे भाई, 900 है, 900 को जब 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 5 डबल जीरो से जीरो यानी 945, 945 और 900 ये क्या हो जाएगा भाई, 945 हो जाएगा। 900 क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएगा। अब देखते हैं ये तीनों नंबर कट किससे रहा। रेशियो का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कट रहे हैं, सबसे काट देंगे। तीनों नंबर 5 से कट रहे हैं, इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 3 अट्ठे 38, तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35, 6 पंचे 30, 176, 176, 176 इसी ऑप्शन में। इसका इसको काट कर लाएंगे तो ये कटेगा तो 105 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा तो 189 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 से जब काटेंगे तो ये भी 189 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया इसका। कहा कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो देता है। अगर 12.5% भाई मेरे खो देता है तो 87.5% तो बचाते हैं। ठीक ना, अब अगर रेशियो में देखेंगे, फ्रैक्शन में देखेंगे, 12.5% का जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 1/8 होते हैं। अगर उसके पास कुल 8 पैसे, 8 यूनिट धन थे तो उसमें से 1 यूनिट खो दिया, यानी अब बचा कितना पास भाई, 7/8 उसके पास बचा। कहा कि जो बचा उसके बाद भी 75% खर्च कर देता है। 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 25%। बचाएगा कितना मेरे भाई, 25%। तो 7/8 का 25%, 25% का मतलब होता है मेरे भाई, देखो 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4। 1/4 बचाया हुआ है। इसका जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया भाई, 630 रुपया। 600 कितना दे दिया है, 30। काट देंगे, 7 नमा 63, 7 नमा क्या हो गया, 63। जाके अब 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये 8 चक 32 जाके उधर गुना हो जाएगा। तो इधर 90 है ही और इधर क्या हो जाएगा, 32। जीरो है तो जीरो, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 28। ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया, 2880। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझाने के लिए बात था। 12.5 का मतलब 1/8 और कितना था भाई, 25%। 1/8, ये बात समझाने के लिए था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा कि संख्या, जो संख्या p है 150 से 15% अधिक है। ये जो संख्या p है मेरे भाई, ये क्या है, 150 है, इससे 15% अधिक है। 15% का मतलब होता है मेरे भाई, 15% का मतलब होता है 3/20। 20 से 3 ज्यादा है यानी 23 है। 23 आउट ऑफ 20। ठीक है मेरे भाई, 20 से 3 ज्यादा है, 15% ज्यादा। कहा यदि के जो है p से 15%, अब ये जो के है मेरे भाई, ये जो के है, तो ये जो पी है इससे भी 15% कम है, 15% कम है। ये तो ज्यादा था, ये 15% कम। 15% का मतलब क्या, 3/20, 3/20, तो 20 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। यही तो पी है ना, ये पी है। और पी का कहा कि 15% कम है तो के किसके बराबर है, इसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, सबको गुना कर देंगे, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। 15 दूना 30, 4 × 34 गुना 17/40। 17/40, एक बार और गुना कर लेते, 7 × 5 = 35। लास्ट में ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट है, दोनों में 35 है, 625। ठीक है, 4 से फिर कटेंगे, कर देते हैं। 17 × 5 = 85 के 5 हो जाएगा भाई, कैरी 8 बच जाएंगे। और 17 × 68 हो जाएंगे, 17 क्या हो जाएंगे, 68, तो 76 का 6, कैरी 7 बच जाएगा। 17 × 3 = 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 58। अब बट्टा में है 40, बट्टा में क्या है 40, डिवाइड कर देंगे तब 4 1 जा 4, फिर 4 × 6 = 16, 14। ऑप्शन हो गया ये। जब भाग लगाएंगे इसको इसको मेरे भाई, तो क्या करेंगे, चलो भाई इसको गुना करके जब आप भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 146.625, 146.625। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट गया तो ये भी कटे, खत्म, चंदी था। कहा यदि नमक का मूल्य, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो चावल वाला था, नमक का मूल्य 20% कम हो गया। देखिए फिर भाई, जो इसमें देखेंगे अगर जो खर्च है क्या है भाई, खपत का गुना मूल्य, गुना जो है से मूल्य।
जो खपत है और मूल्य है उसके गुणनफल जो होते हैं वही खर्च होते हैं। कहा कि मूल्य जो 20% कम हो गया, 20% का जो है मेरे भाई, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक ना। 1/5 होता है, सॉरी सॉरी, 1 बट्टा क्या होते हैं मेरे भाई, 5 होते हैं, 1/5 होते हैं। तो पहले 5 था, एक कम हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो खपत किस अनुपात में कम हो गया, इसके रिवर्स, इनके रिवर्स अनुपात में खपत जो हुआ से बढ़ा होगा, खपत जो है इसके रिवर्स अनुपात में बढ़ा होगा। यानी पहले 4 था तो अब कम हो गया तो 5 हो गया, 5 चौक 20, यहाँ 5 चौक 20, यानी खर्च को बराबर रखना, खर्च को क्या रखना है मेरे भाई, बराबर रखना, खर्च को बराबर रखना है, ठीक है। तो कहा कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, पहले 4 था अब बढ़ गया 1, 4 पर कितना बढ़ गया भाई, 1, 1/4 होते हैं वो कितने होते हैं, 25% के बराबर होते हैं, 4, 1/4 जो होते हैं कितने होते हैं मेरे भाई, 25% के बराबर होते हैं। 1/4 जो है तो कितना होता है, 25%, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन सी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रयोग की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, ठीक है। शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, देखिए इसका तो एक फार्मूला होता है कि अगर, या ऐसे इससे भी अगर और शॉर्ट फार्मूला से और शॉर्ट कर देख ले कि अगर A% का वृद्धि हुआ, किसी भी चीज में A% का वृद्धि हुआ और A% का फिर से कमी हो गया, ठीक है, तो कुल कमी कितना होता है, तो A² बट्टा में 100, A² बट्टा में 100% की कमी होता है, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं कि A% का वृद्धि हुआ यानी जितना का वृद्धि हुआ उतना ही परसेंट का कमी हो जाएगा, कहेगा कि ओवरऑल जो कमी हुआ वो कितना हुआ, तो A² बट्टा में 100, A² बट्टा में 100। तो क्वेश्चन कहा है कि 20% का वृद्धि हुआ मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहा है कि 20% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो 20 का स्क्वायर अब बट्टा में 100, टोटल कमी निकालना के लिए तो 400 अब बट्टा में 100, यानी कितना हो गया भाई, 4% का कमी होगा, 4% का क्या हो गया, कमी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा 0.5 20 का कितना परसेंट, देखो भाई 0.5 20 का कितना परसेंट, परसेंट लाने के लिए 100, पॉइंट उड़ाएंगे एगो जीरो यहाँ आ जाएगा, इससे ये खत्म, ठीक है। 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5%, 2.5%, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, बस क्वेश्चन और भी है, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला जो वीडियो आएंगे उसमें पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि जो CGL 2022 है उसमें कितने परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, बाय।